सीमा हैदर सचिन की पबजी लव स्टोरी। सीमा का बिंदासपन शक के दायरे में। एटीएस पूछताछ कर रही है क्योंकि मामला भारत पाकिस्तान का है, मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, मामला दुस्साहस का है, तो मामला आईएसआई की साजिश का भी हो सकता है। पाकिस्तान की सीमा विवाहित है, 4 बच्चों की मां है, घरेलू कामकाजी महिला है। इसके अलावा और क्या क्या है सीमा, ये अभी राज बना हुआ है। सफर के दौरान की गई छोटी छोटी गलतियों को भी सीमा ने मीडिया से शेयर किया है। सीमा के डांस की वीडियो भी वायरल हो रही हैं। संदेह के दायरे में अपने बिंदासपन से है। आइए जानते हैं सीमा के बारे में। 10 मई से 15 मई के बीच पाकिस्तानी सीमा हैदर 4 बच्चों को साथ लेकर दुबई गई, वहां से नेपाल और फिर बसें बदलते हुए दिल्ली पहुंची। सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा नेपाल से सीधे दिल्ली न आकर पहले हिमाचल गई, वहां से दिल्ली पहुंची, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। वह उसे साथ ले जाता है, घर न ले जाकर वह उसे एक किराए के मकान में रखता है। कुछ दिन बाद सचिन अपने घर वालों से बात करता है। घर वालों का कहना होता है कि सीमा बिना वीज़ा के पाकिस्तान से आई है, कोई समस्या खड़ी ना हो, इसके लिए किसी वकील से राय ली जाए। दोनों एक वकील को सारी बात बताते हैं। वकील पुलिस को सीमा की भारत में गैरकानूनी मौजूदगी के बारे में जानकारी दे देता है। सीमा सचिन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सीमा सचिन को उस वक्त गिरफ्तार करती है जब वे बस से हरियाणा जा रहे होते हैं। यहाँ सवाल है क्या सचिन और सीमा फरार हो रहे थे। पूछताछ की गई, जेल हुई, जमानत भी हो गई। यहाँ से सुर्खियों में आती है सीमा सचिन की लव स्टोरी। नोएडा के रघुपुरा स्थित सचिन के घर सीमा का इंटरव्यू लेने तमाम टीवी चैनलों के एंकर पहुंचते हैं। सीमा सबको बिंदास जवाब देती है। साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, गले में राधा नाम का दुपट्टा, तुलसी की पूजा करते, शुद्ध हिंदी बोलते हुए अंग्रेजी के शब्दों का सटीक प्रयोग, पूरे हिंदू सनातनी रंग में रंगी सीमा के इंटरव्यू टीवी चैनलों सहित सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। सचिन सीमा की कामयाब लव स्टोरी मीडिया को हजम नहीं हो रही थी। उधर एटीएस सीमा और सचिन पर पूरी नजरें गड़ाई हुई थी। 2020 लॉकडाउन का समय, जब लोग घरों में रहकर ज़्यादातर मोबाइलों पर व्यस्त रहकर समय गुजार रहे थे। पबजी खेल खेलते खेलते सीमा सचिन संपर्क में आए, बात आगे बढ़ी, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, ऑडियो वीडियो के जरिए समय बिताया। फिर सचिन पहुंचा नेपाल, उधर से सीमा आई नेपाल, कुछ दिन रहे साथ, सीमा वापस चली गई। यहाँ दोनों का शादी करना भी बताया गया। सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर की है, तो वहीं सचिन ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा का है, एक ग्रोसरी में काम करता है। सीमा 4 बच्चों की माँ, हाउसवाइफ, 5वीं पास, गुलाम हैदर की पत्नी, जो 4 साल से सऊदी अरब रह के कमाता है। सीमा को पैसे भेजता था लेकिन 4 साल से घर नहीं आया। इस दौरान पबजी खेल सीमा सचिन करीब आए और सीमा 4 बच्चों को साथ लेकर भारत आ गई। जाके सरहद पार कर भारत आने को भले ही सीमा का एक प्यार की खातिर जुनून मान लिया जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना के अहम सवाल को भी नहीं नकारा जा सकता। ने पाकिस्तान स्थित घर बेचा, उसका भाई चाचा फौज में है। सचिन से पहले सीमा ने भारतीय सेना के कई अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इस सब के चलते शक के दायरे में सीमा को लेकर कई सवाल जो उठे, जो राष्ट्रीय की सुरक्षा को लेकर भी जरूरी है। क्या सीमा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है? क्या किसी खास मकसद के लिए वो भारत आई है? क्या वो जासूस है? क्या वो आईएसआई की एजेंट है? क्या सचिन भी साजिश में शामिल है? इन सब बातों के जवाब जानने को 2 दिन से एटीएस लगातार सीमा सचिन व उसके पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है कि सीमा सच बोल रही है या झूठ। सेंट्रल आईबी भी कर सकती है सीमा से पूछताछ। मसला अब भारत पाकिस्तान का बन गया है। ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में आईएसआई एक ऐसी यूनिट चलाती है जहां पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। फिल्मी सेट की तरह वहां आईएसआई की यूनिट में जिस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें वो सारी बातें बताई जाती हैं। उनसे प्रशिक्षित किया जाता है कि संस्कृति के बारे में, बोली भाषा के बारे में, रहन सहन के बारे में,
मीडिया को किस तरह फेस किया जाना है, पुलिस जांच एजेंसियों के सामने आने पर वहां डटे रहना है, शिकन तक नहीं आनी है, यानी पूरी तरह ट्रेंड कर किसी खास मिशन के लिए रवाना किया जाता है। सीमा सचिन की कहानी 2020 से शुरू होकर मई 2023 में सुर्खियों में आई। वकील से राय ना लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। फिर एटीएस की पूछताछ चल रही है, इसके बाद ही उठेगा सीमा के वास्तविक चेहरे से पर्दा। अभी सीमा एक अनसुलझी पहेली की तरह है, इंतजार है सच से पर्दा उठने का।